Good morning, dear students. I am going to start with a new unit called Directing. In this Directing, you are going to have 4 chapters: 7.1, 2, 3, and 4. It's written over here. Before I start with these odd things, you just come to the index of the book. See, guys, this is index of the book's contents, and in this index, you can say there are 5 functions of management. Unit 4 planning. I am going to start unit 7, but you try to understand with unit 4. Planning means you are going to plan a business. Say for example, आपने उसके लिए कुछ प्लान किया कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च करेंगे, क्या टारगेट रहेगा, सिर्फ सोचा, एक प्लान किया। उसके बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। अभी कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स है, आप फंक्शनल के थ्रू काम करेंगे, आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या सिस्टम है, खुद काम करेंगे, थोड़ा आगे बांटेंगे, अपनी अथॉरिटीज़ कितनी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ये सब आपने ऑर्गेनाइजिंग में किया। जब ये आपने ऑर्गेनाइजिंग में एक सेटल कर लिया शेड्यूल, उसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया। उनको अपॉइंट करने के लिए आपने इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉयज़ का इंतज़ाम किया। उनके इंटरव्यू के बाद उनकी सिलेक्शन की, उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उनको बताया डेवलपमेंट के बारे में, एंड देन यू कम अप टू यूनिट नंबर 7। नाउ यू कम टू यूनिट 7, स्टार्टिंग पेज। देखिए, जब आप किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद उसको गाइड करना, कम्युनिकेट करना और बेसिकली उसको एक लाइन ऑफ एक्शन देना इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, डायरेक्टिंग का दूसरा नाम है मैनेजमेंट इन एक्शन। कल को डायरेक्टिंग आ जाए, मैनेजमेंट इन एक्शन आ जाए, दोनों का सेम मीनिंग है। डायरेक्टिंग इज़ दी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट्स। मतलब ये है कि जब एक आदमी की पोस्ट आपने सेटल कर दी, उसको आपने कुर्सी पे बिठा दिया, तो गाइड करना है कि आपने कौन सा काम किस डायरेक्शन में, कितनी क्वांटिटी में, कैसे कैसे करना है। दिस इज़ बेसिकली डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अगेंस्ट आप सबसे पहले ये देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है कि इसको मैनेजमेंट इन एक्शन बोलते हैं, एंड दीज आर द थिंग्स यू डू विद पीपल फॉर डायरेक्टिंग। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहले आप देखिए, पहला फीचर और पहली इम्पोर्टेंस सेम है, इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन। जब आप किसी एम्प्लॉय को in initiate action after completing the staffing function of management, basically important question arises is how to entire human machine will work out. So in this case you basically prepare guidelines for your basically employees in the proper direction how they will work. उनको बताना है कि आपका ग्राउंड फॉर एक्शन है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के अंडर, बट दे कैन नॉट कमेंस देयर जॉब। वो स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उनको आप गाइड नहीं करेंगे। जब आप उनको गाइड कर देंगे, उनके लिए सब काम आसान हो जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग इन इम्पॉर्टेंस दैट थ्रू इनिशिएट एक्शन। कहता है इट टेक्स इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक चैप्टर 1.3 है। कहता है टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, आपका कोई डायरेक्टर हो, आपका बेसिकली कोई सुपरवाइज़र हो, आपका कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ये डायरेक्शन सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप इसको, डायरेक्शन हर आदमी को चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल पे है, चाहे वो मिडिल पे है, चाहे वो बॉटम पे है। मान लो कोई टॉप लेवल पे कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन है या एग्जीक्यूटिव कोई मैनेजमेंट का आदमी है, जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देंगे वो आगे से काम नहीं करवा पाएगा। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा डायरेक्टिंग कैसे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँगा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्या होता है। भाई, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस यूनिट 1 में भी था, यूनिट 2 में भी था, यूनिट 3 में भी था, यूनिट 4 में भी था, 5 में भी था, 6। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब है जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो थ्रू आउट लाइफ कॉन्टीन्यूसली रिफ़्रेश, रिवाइज करते रहना है। आपको थोड़े थोड़े दिनों के बाद इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको थोड़े थोड़े दिनों के बाद कंसेप्ट को रिफ़्रेश किया जाएगा। ये कॉन्टीन्यूसली तब तक रहेगा जब तक आप जॉब में हैं। इसे कहते हैं डायरेक्शन भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जब तक आप पोस्ट पे रहेंगे, ये कॉन्टीन्यूसली आपको हर 4 महीने 6 महीने के बाद थ्रू सम ट्रेनिंग और सम लेक्चर रिवाइव, रिफ़्रेश किया जाएगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब है डायरेक्शन हमेशा बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को देगा।
इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। बात को समझिए, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स का मतलब क्या है, मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, दी एक्टिविटीज़ आर कोरिलेटेड, ये सबको इकट्ठा कर देती है। इसमें ना आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन एम्प्लॉय, भाई आपके एक पर्टिकुलर स्वीट शॉप पे एक एम्प्लॉय वेलकम कर रहा है, एक एम्प्लॉय आप समझ लो स्वीट शॉप पे कोई अपना सामान दिखा रहा है, एक उसको तोल रहा है और बाहर उसको कोई पैकिंग कर रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूस चल रहा है। सपोज़ एक एम्प्लॉय यू कैन से अपने काम को थोड़ी देर के लिए किसी मजबूरी में छोड़ देता है, यू कैन से इज गो टू वॉशरूम एंड ऑल, तो इन दैट केस अगर दूसरा एम्प्लॉय उसको टेक ओवर नहीं करेगा तो उस सीट पे उस पर्टिकुलर जगह पे रश लग जाएगा। कहते हैं चेन है जो कॉन्टीन्यूसली घूमती रहती है, चलती रहती है, ये सभी एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा काम है। इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। उसके बाद है इट इज़ द मीन्स फॉर मोटिवेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड by motivated employees. Motivated employees work with full dedication and with a feel of belongingness. जो मोटिवेटेड होगा ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी से काम करेगा, वो काम को निपटाएगा नहीं, वो बेसिकली उसको बेसिकली ओवर करने के लिए नहीं करेगा, उसमें से रिजल्ट जनरेट करने के लिए करेगा। दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू डायरेक्शन। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट थर्ड के लिए इसको ज़रूर पढ़िएगा एग्जाम्पल को। कहता इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंज। इम्प्लीमेंटिंग चेंज का मतलब क्या है, देखिए एक पोस्ट पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, टाइपराइटर को यूज़ कर रहा था। मैं आपको ना ये बात प्रैक्टिकली बताऊंगा। कहते हैं आप अगर टाइपराइटर के हैबिचुअल हैं तो जैसे ही आपको किसी नई चीज़ को बेसिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा आप हेजिटेट करेंगे, आप कहेंगे नहीं छोड़ो यार मैं इसी से ही काम कर लेता हूँ। तो आपको डायरेक्शन दी जाती है कि भाई जब आप किसी नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेंगे तो 2, 4, 5, 6 दिन आपको मे बी टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट ये फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, आपको चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू गाइडेंस काउंसलिंग, दैट इज़ पॉसिबल थ्रू डायरेक्शन। इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये फॉर एग्जांपल है, बैलेंस का क्या मतलब है, बात को समझिए, ये कोई क्लैश नहीं है, ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का किस प्रकार का एक तरह से यू कैन से सॉल्यूशन निकालता है। बात को समझिए यार, एक कंपनी कहती है कि एक शर्ट के साथ आप इतने रुपए का डिस्काउंट दो। एम्प्लॉय कहता है जो मार्केट में बैठा हुआ है, कहते बॉस एक काम करो आप एक शर्ट के साथ ना 3 शर्टें फ्री कर दो और शर्ट का दाम 4 गुना बढ़ा दो। ये एक सिर्फ एम्प्लॉय का सजेशन है। तो बॉस कहता है कि भाई देखो मेरा काम मनी वाइज तो कंफर्टेबल रहता है पर मेरी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है। एम्प्लॉय कहता है देखो जी मैंने आपके सामान को बेचना है, मुझे पता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे ट्रैप करना है। इसे कहते हैं क्लैश बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय। तो डायरेक्शन से आप इसका बैलेंस बना सकते हैं। यहाँ पर इस बैलेंस का ये मतलब है, रीड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में ये सुपरविजन है। आप समझिए सुपरविजन का मतलब है इट रेफर्स टू मॉनिटर। बात को समझो, जब एक एम्प्लॉय कुर्सी पे बैठा हुआ है तो उसके सिर पे कैमरा लगा के मैनेजमेंट उसको वॉच कर ले मान लो, इसका मतलब ये है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए जो मेथडोलॉजी आपकी इस्तेमाल होती है